जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्यों और तथ्य को जानना बहुत अच्छा लगता है। इस अनंत ब्रह्मांड की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। परंतु आज तक के संशोधन से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य और रोचक तथ्य को हमारे सामने रखती है। तो दोस्तों, इस पोस्ट में हमने ब्रह्मांड के बारे में रहस्यमय और रोचक जानकारी प्रदान की है, जैसे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य, अबाउट यूनिवर्स इन हिंदी, ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स इन हिंदी, और भी कुछ जानकारी इस आर्टिकल में दी है। ब्रह्मांड में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। वैज्ञानिक भी आज तक इन रहस्यों के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। अंतरिक्ष हमेशा से लोगों के लिए जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। अनंत और असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। विज्ञान का दायरा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे ब्रह्मांड के रहस्य से भी पर्दा उठता गया है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में जानकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ कि धीरे धीरे ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है। करीब 1380 करोड़ सालों से ब्रह्मांड फैलता रहा है, लेकिन अब वह उसमें ठहराव आ रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में इस शोध को प्रकाशित किया गया है। 3 वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में डार्क एनर्जी की प्रकृति की मॉडलिंग करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक द्वारा यह मॉडलिंग ब्रह्मांड के फैलाव के बीते ऑब्जर्वेशन के आधार पर की गई है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रिंसटन सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल साइंस के निदेशक और इस शोध के कोथर पॉल स्टीनहार्ड ने बताया है कि बहुत तेजी से यह हो सकता है। उनका कहना है कि 6.5 करोड़ साल पहले धरती से चिक्सुलूब एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया था। ब्रह्मांडीय पैमाने पर 6.5 करोड़ साल का समय बेहद छोटा है। बताया जाता है कि रहस्यमय शक्ति डार्क एनर्जी के कारण तेजी से ब्रह्मांड फैल रहा है। मॉडल में डार्क एनर्जी एक इकाई है जिसको क्विंटेसेंस कहते हैं और यह समय के साथ खत्म हो सकता है। शोधकर्ताओं को रिसर्च में पता चला है कि डार्क एनर्जी का रिपेलेंट फोर्स शायद कमजोर होता जा रहा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि आने वाले 6.5 करोड़ साल में ब्रह्मांड की गति समाप्त हो सकती है। इसके बाद 10 करोड़ साल में हो सकता है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से फैलना बंद कर दे। फिर हो सकता है धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और करोड़ों साल बाद समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर समय और अंतरिक्ष का जन्म हो। ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं, यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की आंतरिक सामग्री, गैर परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप भी शामिल हैं। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। ब्रह्मांड किन तत्वों से बना है? ब्रह्मांड की संरचना। हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिकी के लिए आज तक अज्ञात रूप में है।
ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है और यह अंतरिक्षमय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फोरम के अनुसार भौतिकविदों फिजिसिस्ट्स को यह अभी तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे पदार्थ का एक अदृश्य रूप माना जाता है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स हैं, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया है। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करती है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। बिग बैंग के सिद्धांत अनुसार हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ। हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हर दिन बड़ा और तेज हो रहा है। यह विस्तार आखिर में लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। आज से पहले अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 19 अरब 19 बिलियन आकाशगंगाएं होने का अनुमान है। 1900 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, तारे आदि शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी है, वह किस तत्व से बनी और कहां से उत्पन्न होती है, यह आज भी एक रहस्य है। ब्रह्मांड का सबसे चमकदार, विशाल और सूरज की तुलना में लाखों गुना ज्यादा चमकदार तारा R136 नाम का है। कुछ खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है और न ही कोई केंद्र। खगोल शास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि हमारे यूनिवर्स में हर दिन लगभग 25 करोड़ तारों का जन्म होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है।